जय धर्मेश। तो आज आदिवासियों को समझना होगा, प्रकृति की पुजारी यानी सत्य की हम लोग पुजारी हैं। वो सत्य, उस सत्य की बातें कर रहे हैं जो अनादि अनंत काल से रहने वाले ज्यों का त्यों, यानी शब्दों के माध्यम से हम उनको व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, इतना महान है। हम उसी में बस शरणा में आके या शरणा में आके संग होके हम उनको महसूस कर सकते हैं कि हाँ, कोई तो सुपर पावर है जो कि हमारा शरीर को चला रहा है, जो कि इस दुनिया के आकाश पाताल जल थल को चला रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग महसूस करा सकते हैं। अभी ये जो चिगरी, मांडर, रांची का जो है घर है, जूली मैया जो छोटी सी बच्ची है 16-17 साल की, वो बच्ची की अगुवाई से ये पहली बार झंडा झंडा गाड़ी हो रहा है। उस गांव में और भी लोग पहले किए हुए थे, लेकिन उन बच्चियों के माध्यम से अभी बहुत अच्छा सरना प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। उसी से प्रेरित होके यहाँ आज झंडा गाड़ी हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारे सिस्टम कस्टम नहीं है। हम सभी को जानना है कि इस तरह से हमारे एक बांस बम्बू होना चाहिए और उसमें झंडा लगा होना चाहिए और खड्डा हमको करना है। उसको ठीक करके जब उसमें पानी डालते हैं और चावल और सफ़ेद फूल और धुवन करते हैं तो हमारे पूजा पाठ शुरुआत हो जाती है। जब वहाँ पर स्थापित करने लगते हैं तो उसको, उस गड्ढे को पूजा करते हैं और ये जो बांस में झंडा लगा हुआ है इसको 3 या 5 चक्कर और घुमा के फिर उसको शरणा माँ का नाम लेते हुए इसको हम लोग गाड़ देते हैं। तो ये हुआ झंडा गाड़ी। उसके बाद में फिर उसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सहज और आसान है, इसी तरह से तो करना है। अब हम लोग तो डरते हैं करने के लिए, पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा, जीवन तो क्या है कि एक मृत्युलय है, हम रोज़ मर रहे हैं। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ उसी दिन से हमारा रोज़ एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन रोज़ मरते हुए जा रहे हैं। यानी उम्र कम होते जा रहा है और एक न एक दिन हम सभी लोग को जाना है। जीवन ये सत्य है, मृत्यु तो सत्य है। तो अपना धर्म, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उसी को हम लोग को करने में, उसी को मानने में, उसी को हमको अपना झंडा गाड़ी करने में हम लोग डरते हैं। तो किस तरह से हमारे अंदर में, हमारे हाव भाव में, हमारे विचारों में बचपन से एक तरह से कहा जाए कि एक अंदर से हम लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या कर लिए हैं। यानी अपना धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म को अपना लिए हैं जो कि असत्य है। हम लोग का धर्म तो सत्य है, प्राकृतिक से ये दुनिया चल रही है। प्राकृतिक की जो दिव्य ऊर्जा है, उसी ऊर्जा के माध्यम से जो अनादि मंजूर नामल का मतलब कभी समाप्त नहीं होने, उस ऊर्जा की बातें और ऊर्जा को याद करते हुए हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। तो ये महान और बहुत ही विशाल है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को डरना नहीं है। हम लोग डरेंगे और डरना चाहिए तो दूसरे का जो धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उस चीज़ में हम परिवर्तन ना हो जाए और अपना खुद का इज्जत करना छोड़ के, अपना समाज का इज्जत करना छोड़ के दूसरे का धर्म और समाज को इज्जत करते हुए अपना हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको इज्जत करना जरूरी है, उनका धर्म सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, एक एक व्यक्तियों को इज्जत मान सम्मान करना अलग चीज़ है। लेकिन उनको इज्जत और उनको मान सम्मान के चक्कर में हमारा अपना ही मान सम्मान को हम लोग भूल जाते हैं। तो ये समझदारी नहीं है, ये हमारी एक तरह से अपने ही हाथों से या खुद अपना ही जो कर्मों से अपना खुद का ही नुकसान कर देना है। तो ये अलग अलग घरों में जो जूली उरांव, नारायण उरांव और वहाँ के
जो इच्छुक और घर परिवार वाले हैं, वो घर परिवार वाले लोग अपना अपना घर में झंडा गाड़ी करा रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग इस प्रकार से अपना जो सरना झंडा है, इस सरना झंडा को एक एक घर में लगाएंगे और घर में लगाने के बाद हमको उस जो चिरा झंडा है वहाँ से हम लोग एक उसको भगवान का केंद्र बिंदु मानते हुए है एक दिन हम लोग बृहस्पतिवार के दिन सामूहिक रूप से सरना में या धुमकुरिया में या कुछ ऐसी जगह बनाए जहाँ कि हम सभी लोग मिल के बैठ के हम लोग सरना माँ का प्रार्थना विनती भजन कर सकें। और गांव में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, मनमुटाव है, आपस में कुछ न कुछ इस तरह से हरकतें होते रहती है जो कि अकेले नहीं समूह में ही वो समाधान हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग बैठेंगे और एक जगह हम लोग इकट्ठा होंगे पूजा के माध्यम से, विनती के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से जब जुटेंगे तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हुए हम लोग सब कुछ सत्य और सही मार्ग दिखाते हुए अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए एक दिन हम लोग सप्ताह में मिलजुल के एक महान काम और अच्छा काम के लिए, अच्छा विचार के लिए हम लोग बैठेंगे। तो कहते हैं एकता ही बल है, इस चीज़ को हम सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बोलते भी हैं कि हमें बैठना चाहिए, हमारा संगठन नहीं है, हमारा एकता नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं, पर आज हम लोग सबसे बड़ी जो एकता और संगठन नहीं होने के कारण क्या है कि हम सरना माँ को, धर्मेश को, आदिशक्ति को, शिरसीता को या शक्ति कूटा जो है इनका जो दिव्य ऊर्जा चल रही है उस ऊर्जा के माध्यम से हम लोग नहीं काम कर रहे हैं और प्रकृति के अनुसार जो स्वभाव होना चाहिए उस स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव नहीं है और हमारा स्वभाव जो अप्राकृतिक यानी बिगड़ चुका है जिसके कारण हम लोग एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, एक दूसरे को टोकते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कहते रहते हैं, एक दूसरे के अनाप शनाप कहते रहते हैं। तो ये जीवन है, अच्छाई और बुराई दोनों ही है। तो हम लोग अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के पूरा आदिवासी समाज में एक तरह से इसी तरह से घर घर झंडा गाड़ी करते हुए इस झंडा की अहमियत और इस झंडा की शक्ति के बारे में बताते हुए हम एक बहुत ही सुंदर समाज और अच्छा समाज के लिए कदम हम लोग रखते हैं और रख रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद।